नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल की जेल से फ़रार हुए 6 फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ तलाशी अभियान यानी सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन था। फ़रार फ़िलिस्तीनी कैदियों को वापस पकड़ने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत लगाई हुई है। ऐसा लगता है कि ये 6 फ़िलिस्तीनी न जाने कहाँ चले गए। इजराइलियों के लिए वो ऐसा चैलेंज बने हुए हैं जैसे उन्हें कोई ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आज ख़बर दी है कि इन 6 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार करने की बड़े पैमाने पर कोशिशें लगातार जारी हैं। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी लोग इजराइल की जेल से फ़रार होने वाले कैदियों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्टर्स पर हमला किया, जिसमें दर्जनों लोग ज़ख्मी हो गए। फ़िलिस्तीनी इन 6 फ़रार हुए कैदियों को हीरो की तरह देख रहे हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल सरकार 6 फ़रार फ़िलिस्तीनी कैदियों की तलाश में मुल्क भर में बड़ी कार्रवाई कर रही है। इजराइल के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ओमर बारलेव ने आज थर्सडे सुबह हाई सिक्योरिटी गिलबोआ जेल से मंडे को भागे 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों को पकड़ने और जेल में उन जिम्मेदारों से निपटने की कसम खाई है जिनकी लापरवाही की वजह से जेल ब्रेक मुमकिन हो सका है। बारलेव ने अखबार वालों से कहा कि हम आतंकवादी भगोड़ों को पकड़ लेंगे, हम उन नाकामियों को ठीक करेंगे जिसकी वजह से वो भाग निकलने में कामयाब रहे, और अगर हमें पेशेवर लापरवाही मिलती है तो हम इसका भी हल करेंगे। साथ ही खबर है कि अभी तक फरार कैदियों के नहीं मिलने की वजह से इस वाक़े की जांच आज इजराइल पुलिस की नॉर्दर्न कमांड से लाइव 433 इजराइल पुलिस के ख़ास जांच डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल क्राइम जांच यूनिट को सौंप दी गई है। पिछले मंडे 6 फ़िलिस्तीनी कैदी जिन्हें इजराइल ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, इजराइल की हाई सिक्योरिटी वाली जेल से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। इस वाक़े पर इलाकाई और इंटरनेशनल रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इस वाक़े पर फ़िलिस्तीन के सीनियर कमांडरों और इजरायली अफसरों का सख्त रिएक्शन सामने आया है। इस वाक़े को इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियों की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसियां, पुलिस जवान और जासूस इन फ़िलिस्तीनी कैदियों को अभी तक तलाश नहीं कर सके हैं। फ़िलिस्तीनी कैदियों की कमेटी के सरबराह कदूरा फारस का कहना है कि ये बहुत ही बहादुरी वाला ऑपरेशन था जिसने इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगा दी है। ये फ़िलिस्तीनी नेशन की बहुत बड़ी जीत है। फ़िलिस्तीनी कैदियों की सपोर्ट वाली कमेटी के मेंबर नासिर आमिर का कहना है कि ये इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम और सारी खुफिया एजेंसियों पर बहुत बड़ा हमला है, ख़ास तौर पर इसलिए कि जब हम कैदियों की बात करते हैं तो हमारा मकसद वो कैदी होते हैं जिन्हें इजराइल ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इजराइल को इस बात का डर है कि जेल से भागने वाले कैदी अपनी फ़ौजी सरगर्मियां फिर से शुरू कर सकते हैं, इसलिए इजरायली फ़ौजों को वेस्ट बैंक के सभी इलाकों में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। इसी बीच अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है कि इजरायली कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में दर्जनों फ़िलिस्तीनी लोग फ़रार कैदियों की सपोर्ट में प्रोटेस्ट करते हुए इजरायली फ़ौजियों के साथ टकराव में ज़ख्मी हो गए हैं। इस बीच फ़िलिस्तीनी कैदियों के रिश्तेदारों को इजराइल ने गिरफ़्तार किया है। फ़िलिस्तीन रेड क्रिसेंट ने कहा है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने वेस्ट बैंक के अलग अलग शहरों में कल वेडनेसडे शाम रैलियों में हिस्सा लेने वाली भीड़ पर आंसू गैस, रबर कोटेड गोलियां और गोला बारूद दागा, जिसमें कम से कम 100 लोग ज़ख्मी हो गए। फ़िलिस्तीनी कैदी सोसाइटी के मुताबिक 6 भागने वाले फ़िलिस्तीनी कैदियों की सपोर्ट में रामल्ला, नाब्लुस, बेथलहम और हेब्रोन के साथ साथ आसपास के कस्बों और गांवों में सैकड़ों प्रोटेस्ट किए गए। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि इजराइल जेल सर्विसेज की कमिश्नर केटी पेरी ने फ़िलिस्तीनी कैदियों के फ़रार होने के बाद अपने ओहदे से हटाए जाने की मांग को रद्द
बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गिलबोआ जेल से दूसरी जेलों में भेजे गए कैदी वापस इस जेल में नहीं रखे जाएंगे और जिहाद इस्लामी के कैदियों को अब के बाद एक साथ नहीं रखा जाएगा। उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को लिखे खत में कहा है कि जेल ब्रेक से उनके संस्थान को झटका लगा है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इससे आइंदा के लिए सबक लेना चाहिए। इधर कल पारस टुडे ने रिपोर्ट दी थी कि इजरायली फौजियों ने जेल तोड़कर भागने वाले फिलिस्तीनी कैदियों को खोजने के लिए वेस्ट बैंक के दर्जनों इलाकों पर धावा बोल दिया है। जेनिन में मीडिया सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि ट्यूसडे को दर्जनों इजरायली फौजियों ने अर्राबा इलाके पर हमला कर दिया और फिलिस्तीनियों के घरों की तलाशी ली। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली फौजियों ने जेल तोड़कर आज़ाद होने वाले फिलिस्तीनियों के घरों पर छापेमारी की है और उनके घर के लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। अर्राबुना इलाके में हमलावर इजरायली फौजियों और फिलिस्तीनी जवानों के बीच झड़पों की भी खबर है। जेनिन के अनीन इलाके में दर्जनों इजरायली फौजियों ने धावा बोल दिया और घरों की तलाशी ली। मंडे को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप अल अक्सा ब्रिगेड के फॉर्मर कमांडर जकरिया जुबैदी और इस्लामी जिहाद के 5 मेंबर्स अपनी जेल की सेल में मौजूद ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जेल से फरार होने में कामयाब हो गए थे। 1987 के बाद से इजरायली जेल तोड़कर आज़ाद होने वाले फिलिस्तीनियों की यह सबसे बड़ी तादाद है। इसी बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतैया ने इजराइल से मांग की है कि वो सभी फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दे जिन्हें उसने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रखा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने इस वाक़े को ख़तरनाक वाक़या करार दिया है, जबकि फ़िलिस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर इसे एक जीत करार दिया है। अब से पहले हमने आपको ट्यूसडे को खबर दी थी कि इन फरार कैदियों को ढूंढने के लिए नॉर्थ वेस्ट बैंक के शहर जेनिन के चारों तरफ रात भर कार्रवाई की गई। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इन फरार होने वाले 6 फिलिस्तीनी कैदियों को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इजराइल की वल्ला खबरों की वेबसाइट के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने जॉर्डन के साथ बॉर्डर पर और इजराइल और वेस्ट बैंक को अलग करने वाले बॉर्डर के साथ एक्स्ट्रा फौजियों को तैनात किया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि 6 फरार होने वाले फिलिस्तीनी कैदी अब भी इजराइल के इलाके में हैं। इन फरार कैदियों के खिलाफ तलाशी के लिए दूसरे दिन इजराइल में 89 पुलिस चौकियां निगरानी कर रही थीं। इजरायली मीडिया के मुताबिक फरार होने वाले 6 फिलिस्तीनी कैदियों में फतह के अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ग्रुप के एक कमांडर जकरिया जुबैदी शामिल हैं, जो कत्ल की कोशिश समेत 2 दर्जन मुकदमों के दौरान जेल में था। बाकी 4 फरार कैदी इजरायलियों के खिलाफ खतरनाक हमलों के सिलसिले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। छठे को एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में रखा गया था। इजराइल के सिक्योरिटी अफसरों ने चैनल 12 को बताया था कि जेल से फरार होने को टेररिस्ट ग्रुप के अंदरूनी हलकों में एक गैर मामूली सिंबॉलिक कामयाबी माना जा रहा है। इन फिलिस्तीनियों के इजरायली कैद से फरार होने पर ख़ास तौर से जेनिन के रिफ्यूजी कैंप्स में फिलिस्तीनियों में बहुत खुशी का माहौल है। इन सभी 6 कैदियों का ताल्लुक जेनिन रिफ्यूजी कैंप से है। माना जा रहा है कि फ़रार होने वाले ये फिलिस्तीनी कैदी इजराइल के गिलबोआ जेल में पिछले कई महीनों से सुरंग खोद रहे थे, जो बाहर सड़क की तरफ निकली है। इस वाक़े का कंपैरिजन हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से किया जा रहा है। कैदियों के भागने की खबर सुनकर फिलिस्तीनियों ने खुशी जाहिर की और वो जश्न मनाते हुए सड़कों पर आ गए। इन कैदियों के भागने की जानकारी इजरायली अफसरों को उस वक्त मिली जब कुछ किसानों ने उन्हें खेतों से होकर भागते हुए देखा। भागने वाले कैदियों में से 5 इस्लामिक जिहाद के मेंबर थे और एक फिलिस्तीनी हार्डलाइन ग्रुप अल अक्सा मार्टर ब्रिगेड का फॉर्मर लीडर बताया जाता है। इससे पहले भी इजराइल की जेल से बहुत से कैदी फरार होने में कामयाब रहे हैं, जिनमें जिहाद इस्लामी के 6 कमांडर और लीडर 1987 में इजरायलियों को चकमा देकर जेल से भागने में कामयाब रहे थे। हालांकि इजराइल अपनी जेलों की सिक्योरिटी के लिए दसियों लाख डॉलर खर्च करता है, लेकिन कैदियों के जेल से भागने ने इसके सिक्योरिटी सिस्टम पर बट्टा लगा दिया है, जो खुद को सिक्योरिटी की नज़र से सबसे ऊपर समझता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔